जय श्री राम, जय बजरंगबली। नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। इन दिनों में भगवान सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं, माता रानी सभी की झोलियाँ भरती हैं। तो एक ऐसा ही मैं अनुभव आज आपको बताने वाली हूँ, राम नाम जाप से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग राम नाम जाप करते हैं, बहुत सारे लोग राम नाम लिखते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा का जाप भी संकल्प लेकर करते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि राम नाम जो लिखते हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख वो ऐसे संख्या के रूप में पहले संकल्प लेते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। तो आप कैसे राम नाम लिखते हैं, कैसे पूजन करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये जो अनुभव है ये पूजा जी का है, और पूजा जी हैं हरियाणा से। तो पूजा जी बताती हैं कि पूजा जी जैसे ही उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उनका जीवन बहुत ही सीधा सरल था। घर वालों ने शादी के लिए लड़का देखा और उनकी शादी हो गई। उनकी शादी जिस लड़के से हुई वो आउट ऑफ इंडिया यानी सऊदी अरब में एक जॉब करता था। तो सऊदी अरब में लोग जाते हैं, आपको शायद पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि 2.5 साल कम से कम तुम्हें वहाँ जॉब करनी है। उसके बाद जिस कंपनी के थ्रू आप जाते हो, उसके बाद 2.5 साल जब हो जाते हैं, कंपनी वाले आपको छुट्टियाँ देते हैं। तो 1 महीने की, 2 महीने की, जो जितने दिन की छुट्टी मिलती है उतने दिन आप आ सकते हो। उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चले जाइए, फिर 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसा ही वो भेज देते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपके घर में लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप इमरजेंसी की छुट्टी लेकर आ सकते हो, लेकिन उसका खर्चा आपको खुद देना होगा। तो बीच में उन्होंने कहा कि जब वो शुरू में गए तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उनकी जॉब अच्छी थी, जिस वजह से, क्योंकि जब वहाँ से जो पैसा आपको मिलता है, तो वहाँ से जब आप यहाँ आते हो तो कुछ पैसा बढ़ के मिल जाता है, क्योंकि इंडिया की करेंसी ऐसी है कि पैसा हमें डबल होके मिलता है। डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बढ़ के मिलता है। तो उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, घर-परिवार बहुत अच्छा था, अभी उनके बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि वो पूजा-पाठ में बहुत अपना मन लगाती थी, माता रानी की पूजा करती थीं और हनुमान जी का पूजन करती थीं, राम जी के पूजन करते थे और राम नाम लिखती नहीं थी। लेकिन उन्हें ये कहीं से उन्होंने सुना था कि राम नाम लिखने से हमारी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा जैसे मैंने बताया चला, लेकिन 6 महीने जैसे ही हुए, अचानक से एक दिन उनके हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। जब वो वापस आए तब उन्होंने कहा कि मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ कुछ दिक्कत हो गई है। उनका कुछ काम था, यानी जितने दिन का उनका काम रहा होगा उतने दिन उन्होंने हमें रखा और अब उन्होंने हमें वापस भेज दिया है। तो जो इंसान इतनी दूर गया हो, बहुत सारे सपने लेकर गया हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, मैं अपने घर के लिए ये करूँगा, मैं अपने घर के लिए वो करूँगा, तो उन्हीं में से एक सपना था उनका कि उनका घर बन जाए। तो उन्होंने कहीं जगह लेकर रखी थी और वो जगह लोन पर ली थी। तो उन्हें पैसे भी देने पड़ते थे, हर महीने किश्त जाती थी। अब वहाँ से तो नौकरी छूट गई थी। जब उनके हस्बैंड यहाँ आए, सारी चीज़ें सबको बताई, नौकरी ढूँढने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें नौकरी मिल नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर महीने तुम्हें किश्त तो भरनी ही है। आप खर्चे में थोड़ी कमी कर सकते हैं, लेकिन किश्त तो बराबर जानी ही चाहिए। तो उन्होंने जहाँ से लोन ले रखा था बैंक से, बैंक वाले उन्हें परेशान करने लगे कि आपको देना पड़ेगा पैसा, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी, रोने लगी वो, क्या करें? किसी से माँगते हैं तो कोई देता भी नहीं। रिश्तेदारों से माँगा, सभी ने मना कर दिया। एक दिन वो मंदिर गईं और रोने लगीं। मंदिर जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही कुछ रास्ता बताइए। तब उन्होंने जी एक फ़ोटो देखी जिसमें हनुमान जी का फ़ोटो बना हुआ है और उसमें हनुमान जी राम नाम लिख रहे हैं। तब उन्हें कुछ मन में आया कि जब हनुमान जी पर दिक्कत होती है या कुछ वो होता है कि उन्हें किसी चीज़ की सहायता चाहिए होती है, तो वो राम जी को याद करते हैं। सभी को पता है राम हनुमान जी में बहुत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो राम नाम लिखते हैं, यानी राम नाम में बहुत शक्ति है। हमें जब हनुमान जी राम नाम लिख रहे हैं तो हमें लिखने में क्या है? यही सोचकर वो घर आईं और अगले दिन उन्होंने संकल्प लिया और राम नाम लिखना शुरू कर दिया। अब वो धीरे-धीरे हर दिन वो राम नाम लिखने लगी और प्रभु से कहा कि आप ही मेरी जो है ये दिक्कत, जो समस्या है उसे दूर कीजिए। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अचानक जैसे ही 15-20 दिन बीते, अचानक बैंक वालों का फ़ोन आया कि आपका जो है लोन अब कंप्लीट हो चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं कि पैसा कैसे गया, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि आपके बैंक में कुछ पैसा था,
तो आपके हस्बैंड ने वो ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा पैसा कहाँ से आया? तब हस्बैंड के उनके आँखों में आँसू थे और कहा कि पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने क्या हम पर कृपा की है। जिस कंपनी में मैं था, वहाँ से जब मेरा सारा चीज़ें क्लियर की गई, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, क्या किस चीज़ का पैसा दिया है मुझे, इतना पैसा उन्होंने मेरे अकाउंट में भेज दिया है। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो लोन है वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे मैं कितना कमाऊँगा, कैसे कमाऊँगा, क्योंकि अब मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ, एकदम से मुझे जॉब मिल नहीं रही है, परिवार कैसे पालना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ही, लेकिन अभी तो हमें दिक्कत है ही। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम क्यों ना अपना लोन क्लियर कर दें। तब उनकी वाइफ़ को लगा कि कहीं न कहीं भगवान ने हमारी मदद की है, क्योंकि जिस परेशानी को दूर करने के लिए मैं भगवान को इतने दिनों से याद कर रही थी, भगवान ने हमारी शायद सुन ली और ये जो कृपा है भगवान ने हम पर की है। तो जिस तरह प्रभु श्री राम ने उनकी मदद की है, प्रभु हमारी भी मदद करें और हम सबकी मनोकामना जो मनोकामना हो वो पूर्ण करें। तो इन्हीं आशा के साथ मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप लोग राम नाम लिखते हैं तो लिखते रहिए, अगर जो लोग नहीं लिखते हैं तो वो भी लिखना शुरू कीजिए। राम नाम लिखने से आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ये वीडियो आप तक पहुँचा है क्योंकि प्रभु की जो है मर्ज़ी है, उनकी कृपा है, तभी आप तक ये वीडियो पहुँचा है। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप तक ये वीडियो पहुँचा है, किस दिन पहुँचा है, किस समय पहुँचा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।